Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of fluid mechanics, we are going to talk about some basic definitions and preliminaries about fluid mechanics. Fluid mechanics applied mathematics की एक ब्रांच है जिसमें फ्लूइड के बारे में स्टडी किया जाता है जो कि रेस्ट की हालत में हो या मोशन की हालत में। फ्लूइड मैकेनिक्स की 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी फ्लूइड स्टैटिस्टिक, इसमें ऐसे फ्लूइड के बारे स्टडी किया जाता है जो कि रेस्ट की हालत में हो। फ्लूइड काइनेमैटिक्स, इसमें ऐसे फ्लूइड के बारे डिस्कस किया जाता है जो कि मोशन की हालत में हो लेकिन उस फोर्स को कंसीडर किए बगैर जिसकी वजह से मोशन हो रही होती है। और थर्ड पे है फ्लूइड डायनामिक्स, इसमें ऐसे फ्लूइड के बारे बात की जाती है जो कि मोशन की हालत में हो। फ्लूइड मैकेनिक्स की बहुत सी एप्लीकेशंस हैं इंजीनियरिंग में और अप्लाइड साइंसेस में, जैसा कि अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्लाज्मा फिज़िक्स, जियोफिज़िक्स, बायोफिज़िक्स, फिज़िकल केमिस्ट्री वगैरह वगैरह। इंजीनियरिंग के बहुत से डिसिप्लिन में इसे एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट से देखा जाता है। सिविल इंजीनियर की नज़र में फ्लूइड का फ्लो जो है किसी पाइप में या चैनल में, ये बड़ी अहमियत का अमल होता है। वो फ्लूइड मैकेनिक्स के रिज़ल्ट को यूटिलाइज करते हुए इन चीज़ों के बारे अंडरस्टैंडिंग हासिल करते हैं कि कैसे दरिया की रवानी हो रही है, पानी और हवा की पोल्यूशन, पाइपलाइन सिस्टम को कैसे डिज़ाइन करना है, फ्लड कंट्रोल सिस्टम और डैम वगैरह। फ्लूइड मशीनरी की स्टडी में पंप, फैंस, ब्लोअर्स, एयर कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर, जेट एंड रॉकेट इंजन, गैस टरबाइन, पावर प्लांट, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट वगैरह वगैरह आते हैं। ज़्यादातर जो है फ्लूइड मैकेनिक्स में वो 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। जैसा कि हमें पता है कि अगर हम सिर्फ ज़मीन की बात करें तो इसमें फ्लूइड बहुत ज़्यादा मकदार में है। जैसे आपको पता है कि ज़मीन का 70% हिस्सा जो है वो पानी पे मुश्तमिल है और 30% जो है वो बाकी इसमें चीज़ें हैं। तो ज़मीन का भी ज़्यादा हिस्सा जो है वो फ्लूइड ही है। फ्लूइड को अगर लिक्विड में देखा जाए तो ज़्यादातर पानी के बारे बात की जाती है और अगर गैसेस में देखा जाए तो उसमें हवा के बारे जो है वो डिस्कशन की जाएगी। और इसी लिहाज से इसे फिर 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया जाता है, लिक्विड और गैसेस। तो फ्लूइड को फिर हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, अ फ्लूइड एज समथिंग which has the property of flowing freely। फ्लूइड मैकेनिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड की मोशन के बारे स्टडी करते हैं। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड अ सब्सटेंस दैट हैज़ नो फिक्स्ड शेप एंड yield easily to external pressure, a gas और लिक्विड। जैसा कि ये एग्जांपल्स दी गई हैं, या अगर इसको आसान लफ्ज़ों में देखा जाए तो फ्लूइड जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें ये काबिलियत होती है फ़्लो करने की और वो अपनी शेप्स को चेंज कर सकता है एज अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ अ कंटेनर, कि जैसे उसे किसी भी कंटेनर में आप डालें तो वो उस कंटेनर जैसी शेप ही अडॉप्ट कर लेता है। फ्लो इज़ अ क्वांटिटी, सब्सटेंस और मटेरियल दैट डिफॉर्म when a particular force is applied।
it is deformed once, that is solid, and if it deform continuously is called liquid. कि फ्लो जो है एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें ये अहलियत होती है कि जब उस पर कोई पार्टिकुलर फोर्स अप्लाई की जाए तो उसकी शक्ल में बिगाड़ पैदा होता है। अगर एक दफ़ा बिगाड़ पैदा हो तो उसे आप कहते हैं कि ये सॉलिड है, और अगर उसका बिगाड़ चेंज होता रहे तो फिर आप उसे कहते हैं कि ये लिक्विड है, जैसा कि वाटर हो सकता है, केचप है, टूथपेस्ट है, पेंट है, प्लास्टिक है। ओके, अब इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की डेंसिटी। डेंसिटी हम जानते हैं कि डेंसिटी जो है ये मास पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, और रो जो है ये फंक्शन ऑफ स्पेस वेरिएबल और टेम्परेचर होता है। एक्स वाई जी जो है ये कोऑर्डिनेट्स हैं, स्पेस वेरिएबल है ये, और टी यहाँ पे टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है। उसके बाद है स्पेसिफिक वेट, इट इज़ डिफाइंड एज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। यानी इसको अगर आप देखें तो सिंबॉलिकली हम इसे लिख सकते हैं रो, और ये साथ है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, जबकि रो का हमें पता है कि ये मास पर यूनिट वॉल्यूम है, और मास और मल्टीप्लाई से जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से किया जाए तो ये बनता है वेट। तो चूँकि रो में मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो जो नॉमिनेटर में मास था उसको जब जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट बन जाएगा, और रो के आपको पता है वैसे ही डिनोमिनेटर में पर यूनिट वॉल्यूम आर है, तो उसको हम फिर रो जी से डिनोट कर सकते हैं, या इसे हम लिख सकते हैं एम जी बाय वॉल्यूम। इसी तरह से प्रेशर है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, पी से इसे डिनोट किया जाता है, इसका यूनिट पास्कल होता है, और इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो इस तरह से लिखते हैं लिमिट डेल्टा ए अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए। इसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है ये रेसिप्रोकल होता है डेंसिटी का। डेंसिटी चूँकि मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है तो इसको हम फिर लिख सकते हैं वॉल्यूम पर मास, या 1/ρ आप लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। उसके बाद आ जाती है विस्कोसिटी। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज कंट्रोल द फ्लो ऑफ फ्लूइड डिनोटेड बाय म्यू। इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, और ये फ्लूइड की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि उसके फ्लो को कंट्रोल करती है। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो फ्लो आहिस्ता होगा, और अगर विस्कोसिटी कम होगी तो फ्लो जो है वो तेज़ होगा। जैसा कि पानी में विस्कोसिटी कम होती है तो इसका फ्लो जो है वो ज़्यादा होगा बानिस्बत उसके, जैसा कि हनी है, हनी में विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। अगर उसको आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में अंडेलें तो वो टाइम कंज्यूमर होगा, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जाने के लिए उसके लिए आपको टाइम जो है वो ज़्यादा दरकार होगा। और अगर इसी तरह से आप पानी लें, पानी को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में अंडेलें तो वो आसानी से अंडेला जा सकेगा, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी जो है वो कम होगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएं तो लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो कम होती है। इसी तरह से इसके बरअक्स अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो गैसेस की विस्कोसिटी है वो बढ़ती है। गैसेस की विस्कोसिटी जो है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, जबकि लिक्विड की जो है टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है। फ्लूइड अनगिनत पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होता है, जो कि फ्लूइड के मूव करने के साथ साथ मूव कर रहे होते हैं।
जिनकी रिलेटिव पोजीशन फिक्स नहीं होती। जब फ्लूइड मोशन में होता है उसके पार्टिकल भी सर्टन लाइन के अलांग मूव कर रहे होते हैं। उनकी मोशन डिपेंड करती है फ्लूइड के करैक्टरिस्टिक पे और उस पैसेज की शेप पे जिसमें से फ्लूइड या उसके पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं। इसी वजह से फ्लूइड की मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए, उसके पार्टिकल की मोशन देखने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट औकात और डिफरेंट पॉइंट जो हैं उनका तयन करते हैं। डिफरेंट पॉइंट पे उनकी हम वेलोसिटी देख लेते हैं, टेम्परेचर देखते हैं। इस तरह से डिफरेंट चीज़ें जो हम डिफरेंट पॉइंट पे हम देखते हैं, जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, विस्कोसिटी देखी जाती है। तो फिर जाके हमें फ्लूइड के बारे में कुछ बताने की जो है वो सलाहियत होती है। फ्लूइड मैकेनिक्स हैव टू मेथड ऑफ फ्लूइड मोशन, लैग्रेंजियस मेथड एंड ऑलरियन मेथड। एक लैग्रेंजियस यूज़ होता है और दूसरा उस पर ऑलर मेथड होता है, जिससे हम फ्लूइड की मोशन के बारे स्टडी करते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लो की कितनी टाइप्स हैं। एक फ्लो है स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। यानी स्टेडी फ्लो हम उस फ्लो को कहेंगे कि अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जैसा कि प्रेशर फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, डेंसिटी, टेम्परेचर, वेलोसिटी जो है, ये टाइम पे डिपेंड ना कर रही, टाइम जो मर्जी हो, इनमें कोई चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना आ रही हो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ में, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो फ्लो है ये स्टेडी फ्लो है। जैसा कि किसी पाइप में फ्लो हो रहा हो और पाइप जो है वो कांस्टेंट डायामीटर का हो और कांस्टेंट वेलोसिटी से उसके अंदर जो फ्लो है उससे हम स्टेडी फ्लो कह सकते हैं। इसी तरह से अनस्टेडी फ्लो जो है, ऐसे फ्लो को कहते हैं जिसमें फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसा कि ऊपर भी मैंने जिक्र किया, प्रेशर, विस्कोसिटी, डेंसिटी, टेम्परेचर और वेलोसिटी, ये टाइम पे डिपेंड करें, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है इनमें चेंज आए। जैसा कि ये हमने लिखा पार्शियल v बाई पार्शियल t डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये टाइम पे डिपेंड ना कर रही होती तो इसमें जो चेंज आ रही है टाइम के रिस्पेक्ट में वो ज़ीरो होती थी। चूँकि इसमें चेंज जो आ रही है वो ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन ऑफ टाइम है। वेलोसिटी भी, प्रेशर भी, डेंसिटी, टेम्परेचर और विस्कोसिटी, तो जिसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो टाइम पे डिपेंड कर रही हूँ, उस फ्लो को कहते हैं अनस्टेडी फ्लो। जैसा कि वेव्स इन अ चैनल इज़ एन एग्जांपल ऑफ अनस्टेडी फ्लो। ये देखें, ये जैसे फिगर में शो है कि ये फ्लूइड जो है ये मूव कर रहा है और कुछ वक्त के बाद आपने दोबारा देखा तो उसकी मोशन वैसे ही है जैसे पहले थी। ठीक है, उसकी मोशन में कोई चेंजिंग नहीं आई, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये स्टेडी फ्लो है। जबकि अनस्टेडी फ्लो देखें, ये पहले जो मोशन है कुछ टाइम गुजरने के बाद देखें उसकी मोशन जो है उसकी स्पीड कम हो गई है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड जो है वो कम हो रही है। यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड उसकी सेम थी, यहाँ चेंज आ रही है, तो फिर ऐसे फ्लो को आप कहते हैं अनस्टेडी फ्लो और इसको कहते हैं स्टेडी फ्लो। इस एग्जांपल में भी देखा जा सकता है कि वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं है, तो ये देखें जैसे वेलोसिटी पहले थी वैसे ही बाद में है। लेकिन अगर वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आ रही हो तो जैसे वेलोसिटी पहले होगी वैसी कुछ टाइम गुजरने के बाद नहीं होगी, या ज़्यादा होगी या कम होगी। जैसा कि यहाँ पे देखें ये कम हो रही है। उसके बाद लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो। When the fluid particle have definite or particular path
and they do not cross each other, then the flow is laminar। यानी जब फ्लूइड के पार्टिकल जो हैं उनकी जो मोशन है, मोशन के दौरान हर पार्टिकल का जो पाथ है वो अपना पाथ हो, एक स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर रहा हो, एक दूसरे के साथ जो है वो क्रॉस ना हो, उसे कहते हैं लैमिनर फ्लो। जैसा कि ये फिगर में देखा जा सकता है, हर पार्टिकल जो है वो अपनी एक लाइन में जो है वो मूव कर रहा है। जैसा कि डिस्चार्जिंग लिक्विड थ्रू पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल डायामीटर। अगर एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल डायामीटर का पाइप है तो उसमें से जो लिक्विड फ्लो होगा वो लैमिनर होगा। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो जो है, ऐसे फ्लो को कहते हैं जिसमें जो फ्लूइड के पार्टिकल हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव ना करें, उनका एक अपना जो है पार्टिकुलर पाथ ना हो, वो उनके पाथ जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्रॉस हो रहे हों। जैसा कि ये देखें, किसी का भी अपना पाथ नहीं है, ये एक दूसरे के साथ क्रॉस हो रहे हैं, तो ऐसे फ्लो को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। जैसा कि इसकी सादा सी एग्जांपल है, सिगरेट से उठता हुआ धुआं जो है वो एक दूसरे के साथ, उसके जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे होते हैं। इस फिगर में भी लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के बारे देखा जा सकता है। ये देखें, ये एक पाइप है, इसका जो डायामीटर है यूनिफॉर्म है, जिस मर्जी पॉइंट पर देखें तो इसका सेम डायामीटर है, तो इसमें से जो फ्लो होगा वो लैमिनार होगा। इसी तरह से ये भी एक पाइप देखें, इसका जो क्रॉस सेक्शनल डायामीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये यूनिफॉर्म नहीं है, तो यहाँ से जो भी फ्लूइड आएगा यहाँ आके उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। जब ये एरिया कम होगा, क्रॉस सेक्शनल फ्लूइड ज़्यादा है और एरिया कम हो गया है, तो यहाँ आके उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जब स्पीड बढ़ेगी तो यहाँ जाके फिर उनका जो पाथ है पार्टिकल का वो लैमिनर फ्लो की तरह नहीं होगा, वो एक दूसरे के साथ मिक्स होके जो चलेंगे। इसी तरह से अगली टाइप है कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड कंप्रेसिबल कहलाता है जिसमें जो डेंसिटी है वो डिपेंड कर रही हो स्पेस वेरिएबल और टाइम पे, यानी जिसमें डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट ना हो। डेंसिटी में विद रिस्पेक्ट टू स्पेस वेरिएबल और टाइम चेंजिंग आ रही हो, उससे हम कहते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड। जैसा कि ये देखें, ये फ्लूइड था, इस पर ये प्रेशर डाला और फिर ये देखें फ्लूइड, इस पर जब प्रेशर डाला है तो ये देखें ये कंप्रेस हुआ है, तो ऐसे फ्लूइड को हम कहते हैं कंप्रेसिबल। और वो फ्लूइड जिसमें प्रेशर पड़ने के बाद उसमें कोई चेंज ना आए उसे कहते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, यानी जिसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहे। इफ़ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पेस वेरिएबल एंड टाइम देन द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल। जैसा कि फ्लो ऑफ लिक्विड एंड गैस विद नो चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। लिक्विड और गैस का जो फ्लो है, अगर आपने टेम्परेचर को और प्रेशर को चेंज नहीं किया तो वो जो फ्लो होगा वो इनकम्प्रेसिबल होगा। जबकि लिक्विड और गैस का जो फ्लो है, अगर आप टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करते हैं तो फिर वो इनकम्प्रेसिबल नहीं कंप्रेसिबल फ्लो होगा। ये भी एग्जांपल देखी जा सकती है, वही है। इसके बाद यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो ऐसे फ्लो को कहते हैं जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। अ लिक्विड मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी देन द फ्लो इज यूनिफॉर्म। जैसा कि किसी पाइप में पानी का फ्लो
और पाइप कौन सा, जिसका डायामीटर भी कांस्टेंट हो और उसमें जो फ्लो हो रहा है पानी का वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा हो, तो वो फिर यूनिफॉर्म होगा। और नॉन यूनिफॉर्म, अ लिक्विड मूव विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी लिक्विड जो है जब मूव करे तो किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो। तो एक्सेलरेशन आपको पता है कि वेलोसिटी में चेंज हो रही होती है जब एक्सेलरेशन हो। उसका मतलब क्या कि वेलोसिटी जो है वो या कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। तो उस फ्लो को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, जैसा कि डिस्चार्ज विद डिफरेंट वेलोसिटीज़ थ्रू अ पाइप, किसी पाइप में से पानी का फ्लो जो है डिफरेंट वेलोसिटीज से, जैसा कि ये फिगर देखें, ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को शो कर रही है। ये देख लें, ये आपके पास यूनिफॉर्म फ्लो, एक ही स्पीड से जो है वाटर आ रहा है, उसके बाद आगे रुकावट पड़ी हुई है, कोई पत्थर पड़ा है, तो जब इस पत्थर से पानी टकरा के नीचे गिरेगा तो फिर पानी की स्पीड जो है वो पहले की निस्बत बढ़ जाएगी, और यहाँ जाके उस फ्लूइड के जो पार्टिकल हैं वो भी ऐसे रोटेट करेंगे, और रोटेशन के बाद फिर वो आगे कुछ देर के बाद, कुछ इंटरवल के बाद जाके दोबारा से वो यूनिफॉर्म फ्लो की हालत में आएगी। उसके बाद रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो, व्हेन द फ्लूइड पार्टिकल रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस while flowing along the streamline, then the flow is rotational. For example, flow of liquid in rotating tank. Or irrotational flow, when the fluid particle do not rotate about their own axis, then the flow is irrotational. For example, flow of a real fluid with negligible viscosity can be considered irrotational. आइडियल फ्लूइड, ऐसे फ्लूइड को कहते हैं जिसकी विस्कोसिटी ज़ीरो हो, यानी अ फ्लूइड दैट हैज़ ज़ीरो विस्कोसिटी एज इज एंड इज इनकम्प्रेसिबल इन विस्कड फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर बट समटाइम यूज्ड फॉर फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम। और इन विस्कड फ्लूइड हैज़ नो इंटरनल फ्रिक्शन, ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर जो है वो कोई फ्रिक्शन ना हो, यानी विस्कोसिटी ना हो, उसको आप इनविस्कड फ्लूइड कहते हैं। और रियल फ्लूइड जो है, फ्लूइड हैविंग सम विस्कोसिटी, कोई भी फ्लूइड जिसकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी हो उसे आप रियल फ्लूइड कहते हैं, या उसको आप विस्कस फ्लूइड भी कह सकते हैं। रियल फ्लूइड जो है इसको हम मज़ीद जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक है न्यूटोनियन और दूसरा जो है उसको कहते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड ऐसे फ्लूइड को कहते हैं जिसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होल्ड कर रहा हो, जैसा कि वाटर, पेट्रोल, ग्लिसरीन एट्सेट्रा। और नॉन न्यूटोनियन नाम से ज़ाहिर है कि जिस पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो होल्ड ना कर रहा हो, जैसा कि हनी है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की आगे दो टाइप्स हैं, एक है शीयर थिकनिंग या डाइलेटेंट और दूसरी है शीयर थिनिंग या सीडोप्लास्टिक। डाइलेटेंट या शीयर थिकनिंग ऐसे फ्लूइड को कहते हैं जिसकी विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन रेट, शीयर रेट के हिसाब से जो है वो शीयर थिनिंग, जैसे जैसे शीयर रेट बढ़ता है शीयर थिकनिंग जो है वो भी बढ़ती जाती है, जैसा कि इस ग्राफ से देखा जा सकता है कि शीयर थिकनिंग जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है शीयर रेट का। जैसा कि मैदा, कॉर्न स्टार्च मैदा या दलदल होती है, क्विक सैंड जो है, इसी तरह से सीडोप्लास्टिक या शीयर थिनिंग
इसकी विस्कोसिटी जो है ये डिक्रीजिंग फंक्शन होती है स्ट्रेन रेट की। जैसे जैसे स्ट्रेन रेट बढ़ता है तो इसकी विस्कोसिटी जो है कम होती जाती है, यानी शीयर थिनिंग जो है ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है शीयर रेट का। इसमें सस्पेंशन आ जाता है, पेपर पल्प आ जाता है, उसके बाद लैटिक्स पेंट है, ब्लड प्लाज्मा है, सिरप वगैरह वगैरह जो है ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे जो है फ्लूइड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ इन्हीं फ्लूइड्स के बारे डिस्कस करना है।